पार्ट 3। कुछ सवाल कुछ जवाब मेरे अंदर कश्मकश पैदा कर रहे थे। क्यों मैं उसके आंसू देख नहीं पा रहा था? क्यों मुझे उसके दर्द से इतनी तकलीफ हो रही थी? क्यों मुझे उस इंसान से इतनी जलन हो रही थी? क्यों मैं उसे रोता देख खुद को बेबस महसूस कर रहा था? क्या मुझे अंकिता से प्यार हो गया था या कुछ और बात थी? हाँ या ना? हाँ, मेरे दिल से जैसे एक आवाज आई। हाँ, मैं सच में अंकिता से प्यार करता हूँ, वरना मुझे इतनी बेचैनी नहीं होती। उसे ना देखकर उसके आंसुओं से मुझे यूं दर्द ना होता। लेकिन अब मैं उसे और नहीं रोने दूंगा, और ना ही मैं उसे कभी खुद से अलग होने दूंगा। अब मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता, कभी नहीं। ये एहसास एक अजीब तरह का था, शायद इसे ही पहले प्यार का एहसास कहते हैं। और ये सोचते ही मेरे होठों पर एक मुस्कान फैल गई। अगली सुबह उठा तो दिल में एक हल्कापन था, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। शाम को जब घर वापस आया तो अंकिता को हमेशा की तरह देखकर खुशी हुई। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर और भी अच्छा लगा। देखिए, आज मैंने हम दोनों के लिए कॉफी बनाई है, उसने चहकते हुए कहा। अरे वाह, कमाल है। वैसे माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? आंटी जी बाजार गई है कुछ सामान लेने। ओके, तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मयंक। हाँ बोलो। दरअसल मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती थी। कल अगर तुम मुझे नहीं समझाते तो शायद मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती। शायद मैं कभी जान नहीं पाती कि मैं गलत कर रही हूँ या सही। लेकिन तुमने मुझे फिर से हौसला दिया, फिर से हिम्मत दी, जो शायद एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है। और इन सब के लिए थैंक यू सो मच। अरे बस बस, अब क्या रुलाओगी? पागल, दोस्तों पे हक जताया जाता है, उन्हें थैंक्स नहीं कहा जाता, समझी? अच्छा चलो अब, वरना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है चलो। इस बात को लगभग 1 साल बीत गया था। इस बीच मैंने कई बार उससे अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, पर न जाने क्यों किसी डर के कारण मैं चुप हो जाता था। कई बार मुझे महसूस होता था कि उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है, और शायद वो मेरे दिल की बात जानती है। लेकिन फिर लगता था कि वो इन सब से बिल्कुल अनजान है। ना जाने उसमें क्या जादू था, वो मेरे दिल की कोई भी बात बिना कहे जान लेती थी। लेकिन ये बात कि मैं उसे चाहता हूँ, शायद वो जानती नहीं थी, या फिर जानना ही नहीं चाहती थी। आज हमारी दोस्ती को पूरे 3 साल हो चुके थे। मुझे प्रमोशन मिल गया था। मैं चाहता था कि ये बात मैं अंकिता से मिलकर उसे बताऊं कि वो मेरे लिए कितनी लकी है। मैंने उसे फ़ोन लगाया, लेकिन उसने उठाया नहीं। तभी मुझे याद आया कि आज तो उसका इंटरव्यू था। ना जाने क्या हुआ होगा। मैं सोच ही रहा था कि तभी फ़ोन की रिंग बजी। अंकिता का ही कॉल था। हेलो, अंकिता कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, हम बस कॉलेज से निकल रहे हैं। दरअसल हमें भी तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। पहले तुम। बोला ना, पहले तुम बताओ। अच्छा बाबा ठीक है, मैं बताता हूँ। वैसे भी तुम लड़कियां किसी की मानती कहाँ हो? बिल्कुल सही, उसने हंसते हुए कहा। मुझे मुझे प्रमोशन मिल गया है अंकु। यू नो, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा अब तुम बताओ क्या गुड न्यूज़ है? पहली ये कि हमारा रिजल्ट आ गया है और हम फर्स्ट आए हैं। और दूसरी ये कि हमारी जॉब लग गई है ना खुशी की बात? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनाई तुमने। वैसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर स्टूडेंट किसकी हो? मैंने हंसकर कहा। जी सर, उसने बोला, और हम दोनों हंसने लगे। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि ये टाइम हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? मैंने कहा। बिल्कुल करना चाहिए। तो बताओ कहाँ चलना है? जहाँ तुम चाहो। तो ठीक है, हम ठीक 20 मिनट बाद उसी कैफे मिलते हैं जहाँ हम पहली बार कॉफी के लिए गए थे। अच्छा आइडिया है। डन। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर उसने फोन रख दिया। मैं बहुत खुश था। माँ से 1 घंटे के बाद आने का कहकर मैं घर से निकला ही था कि अचानक से बहुत तेज बरसात शुरू हो गई। एक बार तो मुझे ख्याल आया कि जाना मुश्किल है, लेकिन अंकिता के बारे में सोचा कि वो इंतजार कर रही होगी। बरसात को देखकर मुझे उस दिन की याद आ गई जब मैंने अंकिता को पहली बार ट्रैफिक सिग्नल पर देखा था। लेकिन मुझे क्या पता था
कि आज की ये बरसात मेरी ज़िंदगी को एक नए और दर्द भरे मोड़ पर ला खड़ा करेगी। मैंने तय कर लिया था कि आज मैं अंकिता से अपने दिल की सारी बात कह दूँगा, उसके बाद चाहे उसका जो भी फैसला हो। ये सब सोचते हुए मैं रास्ते में कुछ 10 मिनट की दूरी पर ही गया था कि बरसात और तेज हो गई। इतनी कि सामने रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जगह-जगह पानी भर गया था और रास्ते के गड्ढे भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं संभाल कर बाइक चला रहा था कि तभी अचानक एक बड़ा पत्थर मेरी बाइक के टायर के नीचे आया और मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरी बाइक सामने से आती तेज गाड़ी से जा टकराई और मैं काफी देर तक घिसटते हुए बहुत दूर जा गिरा। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मैंने आंखें खोली तो सब धुंधला सा नजर आ रहा था। मैं बोलना चाहता था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मैंने माँ के हाथ का स्पर्श अपने सिर पर महसूस किया। मयंक, मेरे बच्चे, कैसा है तू? तू ठीक तो है ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? अरे तुम उसे अभी आराम करने दो, सवाल बाद में पूछ लेना। पापा की आवाज सुनाई दी। मैंने धीरे से कहा, माँ मैं ठीक हूँ। और मैं फिर से बेहोश हो गया। रात को मुझे पूरी तरह से होश आया। माँ पापा मेरे पास बैठे थे। उन्हें देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन कोई और भी था जिसे मेरी आंखें तलाश कर रही थी। अब वो थी अंकिता। अंकिता कहाँ है? वो आई क्यों नहीं मुझसे मिलने? क्या उसे किसी ने बताया नहीं मेरे बारे में? और अगर बताया है तो वो यहाँ क्यों नहीं है? ऐसे कितने ही सवालों ने मुझे घेर लिया। मैंने माँ से पूछा, माँ अंकिता नहीं आई मुझसे मिलने? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से वही प्रश्न दोहराया। देख मयंक, तू पिछले 2 दिन से हॉस्पिटल में है और मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई और तकलीफ हो। मैं ही जानती हूँ कि ये 2 दिन कैसे गुजरे हैं हमारे लिए। इसलिए अब तू सिर्फ आराम करेगा और कोई फालतू का सवाल नहीं करेगा मुझसे, समझा? लेकिन माँ, ये फालतू का सवाल नहीं है। अंकिता मेरी दोस्त है। मुझे कुछ नहीं सुनना और ना तुझे कोई जवाब देना है। मैं डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ कि तुझे खाने में क्या देना है। इतना कहकर माँ चली गई। मैंने पापा की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने भी नजरें झुका ली। मुझे बहुत अजीब लगा। आखिर माँ पापा ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? कुछ तो है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं, और वो क्या है ये मुझे पता लगाना पड़ेगा। अगले 2 दिन तक मैंने माँ पापा से कोई सवाल नहीं किया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद मैं घर आया, लेकिन एक ही सवाल मेरे मन को बार बार कचोट रहा था कि 5 दिन से अंकिता मुझसे मिलने क्यों नहीं आई और ना ही उसकी फैमिली से कोई मुझे देखने आया। आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? मैं अपने कमरे में बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी माँ अंदर आई। मयंक, मैं घर कुछ सामान लेने मार्केट जा रही हूँ। तुम आराम करना और कहीं बाहर मत जाना। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं माँ, ठीक है, कहकर माँ चली गई। मुझे लगा यही सही मौका है सच बता लगाने का कि आखिर बात क्या है। पापा को ऑफिस से आने में अभी वक्त था और माँ 1-2 घंटे से पहले नहीं आएगी। इसलिए चुपचाप घर से बाहर निकला और सीधा अंकिता के दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही आंटी मुझे देख पहले हैरान हो गई, फिर खुशी से बोली, मयंक बेटा, तुम कब आए? तुम ठीक तो हो ना? बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। आओ, अंदर आओ ना। मैं अंदर चला गया। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 4 देखें। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।